प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवती के श्री विग्रह से कौशिकी का प्राकट, देवी की काल का रूप में परिणति, देवताओं को आश्वासन, शुम्भ निशुम्भ को देवों के पधारने का संवाद प्राप्त होने पर उनका मंत्रियों से परामर्श, शुम्भ के द्वारा प्रेरित दूत सुग्रीव से जगदम्बा की बातचीत। व्यास जी कहते हैं, देवता शत्रुओं से अत्यंत संतप्त थे। उन्होंने जब इस प्रकार स्तुति की तब देवी ने अपने विग्रह से एक दूसरा रूप प्रकट कर दिया। जब भगवती पार्वती के शरीर से जगदम्बा साकार रूप में प्रकट हुई तब संपूर्ण जगत उन्हें कौशिकी नाम से पुकारने लगा। पार्वती के शरीर से भगवती कौशिकी के निकल जाने पर शरीर क्षीण हो जाने के कारण पार्वती का रूप काला पड़ गया, अतः वे कालिका नाम से विख्यात हुई। स्याही के समान काले वर्ण से वे बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। भक्तों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देना उनका स्वाभाविक गुण था। वे काल रात्रि नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवती जगदम्बा का एक दूसरा मनोहर रूप भी विराजमान था। संपूर्ण भूषण उस तेजी विग्रह की शोभा बढ़ा रहे थे। लावण आदि सभी शुभ गुणों से वह संपन्न था। तदंतर भगवती जगदम्बा हंसकर देवताओं से कहने लगी, अब तुम लोग निर्भय होकर अपने स्थान पर विराजमान रहो। मैं शत्रुओं का संहार कर डालूंगी। तुम्हारा कार्य सम्यक प्रकार से संपन्न करने के लिए मैं सम्रांगण में विचरूंगी। तुम्हें सुखी बनाने के लिए शुभ निशुभ आदि सभी दानों का मैं बंद कर दूंगी। इस प्रकार कहकर बल के अभिमान से भरी हुई भगवती कौशिकी सिंह पर सवार हुई और शत्रु के नगर की ओर चल पड़ी। उन्होंने काली को भी साथ चलने का आदेश दिया। कालिका सहित भगवती जगदम्बा नगर के सन्निकट जाकर जिधर से हवा आ रही थी वही ठहर गई। उन्होंने जगत को मोहित करने वाला संगीत आरंभ कर दिया। उस सुमधुर गान को सुनकर पक्षी और मृग तक मोहित हो गए। आकाश में रहने वाले देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। शुंभ के दो सेवक थे जिनके नाम थे चंड और मुंड। उस समय वे दोनों भयंकर अनुचर स्वतंत्रता पूर्वक विचर रहे थे। वे वहां आए और उन्होंने देखा दिव्य रूपधारी भगवती जगदम्बा गा रही हैं। उन्होंने कालिका को अपने सामने दे रखा था। दिव्य रूपा भगवती जगदम्बा को देखकर चंड और मुंड महान आश्चर्य में पड़ गए। राजेंद्र तब वे उसी शरतुंड के पास चल पड़े। उस समय दानव राज शुंभ अपने घर पर था। उसके पास पहुंचकर चंड और मुंड ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। साथ ही मधुर वाणी में कहा, राजन, कामदेव को भी मोहित करने की योग्यता रखने वाली एक सुंदरी स्त्री हिमालय पर्वत से निकली है। सिंह उसकी सवारी का काम दे रहा है। उसमें सभी शुभ लक्षण वर्तमान हैं। ऐसी उत्तम स्त्री देवलोक अथवा गंधर्व लोक में भी मिलनी असंभव है। जगत भर में कहीं भी ऐसी स्त्री को ना तो देखा है और ना सुना ही है। राजन भाई सुंदर गाना गाती है जिसे सुनकर सभी जन मुग्ध हो जाते हैं। उसके सुंदर स्वर से मोहित हुए हर मृग सदा उसके पास बुने रहते हैं। महाराज, अब वह किसकी पुत्री है और उसके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, इस विषय की जानकारी प्राप्त करके आप उसे अपने पास स्थान दीजिए। वास्तव में यह कामनी आपकी योग्य है। आपकी आंखों में कल्याण टपक रहा है, उसका पता लगाकर आप अपने घर ले आए और उसे भार्या बनाने की कृपा करें। यह निश्चित है कि उसके समान किसी दूसरी स्त्री का होना जगत में नितांत असंभव है।
राजन, देवताओं के संपूर्ण रत्नों पर आपका अधिकार हो चुका है। महाराज, फिर इस सुंदरी स्थिति को अपनाने में आप क्यों उदासीन हो? राजन, आपने इंद्र से बलपूर्वक ऐश्वर्य पूर्ण ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष और चरित्र अदृश्य छीन लिए हैं। राजन, ब्रह्मा का अद्भुत विमान रत्नमय है। राजन, इसके चिन्ह वाली ध्वजा ऊपर फहरा रही है। ऐसे दिव्य विमानों की आपने ऐसे दिव्य विमान को आपने बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया है। वरुण का शुभ्र छत्र आपने हठपूर्वक ले लिया है। राजेंद्र, आपके भाई निशुम्भ से वरुण की भेंट हुई थी। वरुण हार गया, तब से उसका पास भी निशुम्भ के पास ही है सुशोभित। महाराज, आपके भय से समुद्र ने, जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं, ऐसी माला तथा तरह तरह के रत्न आपको भेंट किए हैं। राजन, मृत्यु की शक्ति और यमराज के अत्यंत भयंकर दंड पर भी आपका अधिकार है। उन्हें पराजित करके आपने उनको और छीन लिया है। आपके पराक्रम का कहाँ तक बखान किया जाए। समुद्र से प्रकट हुई कामधेनु गौ इस समय आपके बराबर शोभा पा रही हैं। राजन, मेनका प्रवृत्ति अप्सराएं आपके अधीन रहकर सेवा करती हैं। इस प्रकार सभी श्रेष्ठ रत्नों को बलपूर्वक आपने अपने अधिकार में कर लिया है। फिर मन को मुग्ध करने वाली इस अनुपम स्त्री पर क्यों नहीं अधिकार जमाते? भूपते, आपके घर में जितने विपुल रत्न हैं, वे सभी सुंदरी स्त्री का सहयोग पाकर ही अपने यथार्थ रूप में परिणत हो चुके हैं। दानवराज, त्रिलोकी में कहीं भी ऐसी सुंदरी स्त्री नहीं है। अतएव इस मनोहारिणी स्त्री को आप शीघ्र अपने यहाँ लाकर अपनी प्रेसी भार्या बनाना। व्यास जी कहते हैं, चंड और मुंड की वाणी बड़ी मधुर थी। उसके प्रत्येक अक्षर से मधु टपक रहा था। सुनहर सुम्बु का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने अपने पास बैठे हुए सुग्रीव से कहा, सुग्रीव, तुम बड़े बुद्धिमान हो, दूत बनकर जाओ, इस कार्य को संपन्न करो। वहां जाकर इस प्रकार बातचीत करनी चाहिए जिससे वह सुंदरी यहाँ आ जाए। श्रृंगार रस के पारगामी विद्वान कहते हैं कि स्त्रियों के विषय में कार्यकुशल दूत को साम और दान, इन दो उपायों का प्रयोग करना चाहिए। भेद नीति का प्रयोग करने पर रसाभाव दोष उत्पन्न हो जाता है। दंड नीति का प्रयोग करने पर तो उसकी रस की सत्ता समाप्त हो जाती है, सरलता चौपट हो जाती है। अब एक विवेकी जन इन दोनों उपायों को दूषित ठहराते हैं। दूत, सम और दान, इन दो उपायों को ही प्रमुख मानकर इनका प्रयोग करना चाहिए। वाक्यों में मधुरता और नम्रता भरी इन उपायों को प्रयोग करने पर कौन कामनी स्त्री बस में नहीं आ सकती। व्यास जी कहते हैं, शुम्भ की बात अत्यंत प्रिय और चतुरता से ओतप्रोत थी। उसे सुनकर सुग्रीव तुरंत वहां से चल पड़ा जहां भगवती जगदम्बा विराजमान थी। वहां जाकर उसने देखा, सुंदर मुखवाली भगवती जगदम्बा सिंह पर बैठी हुई शोभा पा रही हैं। प्रणाम करके मधुर वाणी में वह उनसे कहने लगा। दूत बोला, सुजगने
शंभु बड़े सूरवीर पुरुष हैं, उनके सभी अंगों से सुंदरता टपकती है। देवताओं के वे परम शत्रु हैं, तीनों लोगों पर उनका पूर्णाधिकार है। वे सबको जीतकर शोभा पा रहे हैं। उसी महात्मा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि उन दानवीर की प्रेमपूर्ण बातें सुनने की कृपा करो। उन्होंने नम्रता पूर्वक तुमसे कहलाया है, कांते मैंने संपूर्ण देवताओं को परास्त कर दिया है। मैं त्रिलोकी का एक छत्र राजा हूँ। इस समय यज्ञ में दिए हुए हव्य पदार्थ सब मुझे ही भोगने को मिलते हैं। मैंने स्वर्गलोक की सभी वस्तुएं छीन ली हैं, अब वहां एक भी रत्न नहीं बचा है। देवताओं के पास जितने रत्न थे वे सब के सब मेरे द्वारा ही हर लिए गए हैं। ब्राह्मणी देवता, दानव और मानव सबके बस मेरे मेरे बस में होकर पीछे पीछे चलते हैं। तुम्हारे गुण कान के होकर मेरे रास्ते हृदय में प्रवेश कर गए हैं। परिणाम स्वरूप अब मैं तुम्हारे अधीन होकर तुम्हारा सेवक बन गया। रंभौरु, तुम जो आज्ञा दो अभी कहने उतारो। चामुंडी, मैं तुम्हारे बसीभूत तुम्हारा अनुचर और दास हूँ। मोर पंख के समान नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूँ। तुम मुझे अपना पति बना लो, फिर तुम तीनों लोगों की स्वामी बनकर सर्वोत्तम भोग हो। कांते में जीवन पर्यंत तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। बरारोहे देवता, दानव और मानव कोई भी मुझे मार नहीं सकते। बरानने, तुम सदा सौभाग्यवती बनी रहोगी। सुंदरी, जहां तुम्हारा जी चाहे वहीं रहकर आनंद का उपभोग करो। महाराज शुंभ का यही संदेश है। इस पर विचार करके प्रेम पूर्वक जो कहना समुचित हो वही उत्तर मधुर वचनों में देने की कृपा करें। चंचला पांगी, मैं तुम्हारी बातें यथाशीघ्र महाराज शुंभ के सामने उपस्थित करने को प्रस्तुत हूँ। व्यास जी कहते हैं, शुंभ के दूत सुग्रीव की बात सुनकर भगवती जगदम्बा के मुख पर बड़ी मधुर मुस्कान छा गई। जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली देवी ने मधुर शब्दों में दूत से कहना प्रारंभ किया। श्री देवी बोली, निशुंभ तथा अत्यंत पराक्रमी राजा शुंभ को मैं जानती हूँ। राजा शुंभ ने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया है। सभी शत्रु उनके द्वारा मार डाले गए हैं। वे संपूर्ण गुणों की राशि है। सारी मर्यादाओं के भोगने का अवसर उन्हें प्राप्त है। वे बड़े दानशील, अत्यंत सूरवीर, सुंदर तथा कामदेव के मूर्तिमान स्वरूप है। उनमें 32 शुभ लक्षण वर्तमान है। देवता अथवा मानव कोई उन्हें मार नहीं सकते। यह सब मैंने सुना है। उन महान असुर के विषय में यह सब सुनकर ही उन्हें देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जैसे रत्न अपनी शोभा बढ़ाने के लिए सुवर्ण के पास आता है, अपने लिए वैसे ही पति चुनने के विचार से बहुत दूर हिमालय से मेरा यहाँ आना हुआ है। मैंने संपूर्ण देवताओं पर दृष्टि डाली है। मान प्रदान करने वाले भूमंडल वासी सभी मानव मेरे दृष्टिगोचर हुए हैं। अन्य भी जितने अत्यंत सुंदर कहलाने वाले गंधर्व और राक्षस हैं, उन्हें भी मैं देख चुकी हूँ। सबके हृदय में शुंभ का आतंक छाया हुआ है। सभी कांपते हैं। जान पड़ता है किसी के शरीर में प्राणी नहीं है। शुंभ के गुण सुनकर उन्हें देखने के लिए आज मैं यहाँ आ गई हूँ। महाभाग दूत, तुम जाओ और महाबली शुंभ से कहो, मेरे ये सभी वचन अत्यंत मधुर वाणी में जहाँ दूसरा कोई ना हो वहाँ एकांत में कहना। राजन, तुम बलवानों में अत्यंत बलवान तथा सुंदरों में सर्वोत्तम सुंदर हो। तुम दानी, गुणी, शूरवीर, संपूर्ण विद्याओं के पारगामी, विजयशील, समस्त देवताओं के विजेता, कुशल, तपस्वी, उत्तम कुल में उत्पन्न, संपूर्ण रत्नों के भक्त, मुक्ता, परम
स्वतंत्र तथा अपनी शक्ति से समृद्धशाली बने हो। तुम्हारा यह प्रभाव मुझे ज्ञात हो चुका है। मैं किसी को पति बनाना चाहती हूँ, मेरी बात बिल्कुल सत्य है, परंतु राक्षसेंद्र मेरे विवाह में एक अड़चन है। राजन, पूर्व समय में बाल स्वरूप हो ही मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली है। उस समय समान अवस्था वाली सखियों के साथ मैं एकांत में स्वेच्छानुसार साथ खेल रही थी। मुझे अपने शारीरिक बल का बड़ा अभिमान हो गया था, अतः सखियों के सामने मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि जो मेरे समान पराक्रम रखने वाला वीर सम्रांगण में मुझे जीत लेगा, उसके बलाबल को जानकर ही मैं उसे पति बनाऊंगी। मेरी यह बात सुनकर सखियों के मन में महान आश्चर्य हुआ। वे ठाकर मारकर हंसने लगी। उनके मुंह से निकल गया, इसने झट से यह क्या कठिन नियम ले लिया। यह तो बड़ी अद्भुत प्रतिज्ञा है। अतएव राजेंद्र, तुम भी मेरे पराक्रम को सामने डट जाओ और मुझे बलपूर्वक जीतकर अपना मनोरथ पूर्ण कर दो। तुम अथवा तुम्हारा भाई कोर्ट में सम्रांगण में आ जाए, परंतु युद्ध में मुझे परास्त करके ही विवाह करना हुआ।